दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर्गन्धर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करुगान। श्री सियावर रामचंद्र की भवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। श्री रामचरितमानस व्याख्यान प्रतियोगिता में उपस्थित समस्त प्रतिभागी अतिथि संतजन पंच परमेश्वर के रूप में विराजमान हमारे निर्णायक गुरुदेव साथ ही संचालक गुरुदेव आप जम्मू के श्री चरण कमल में मोरा किंचन के सादर प्रणाम है स्वीकार करो। अब किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 28 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उद्धृत करें बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनि न जाय उभय घरी महदिन। क्षमा चाहता हूँ। दोहा क्रमांक 28 मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार बूढ़ भयऊ न त करते कछुक सहाय तुम्हार। जेकर शाब्दिक भाव मैं देखत हो लेकिन तुम नहीं देख सको। काबर की गीध के दृष्टि कैसे होते तो अपार होते कथे। अब बूढ़ा हो चुके हो बाबू नहीं तो तुम्हारे मन के और कुछ सहायता अवश्य करते हो। ये शाब्दिक भाव है। अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आदेशानुसार सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु सीता कही सुधी पूछे सब काहू। तुम मन दक्षिण दिशा की ओर जाओ सीता माता की सुधी प्राप्त करके आओ। ये आदेश ऋषि सब निकले हैं। माता भक्ति के तलाश में जगह जगह खोजत फिरत है लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लगत है। अब भक्ति के खोज में मन सब निकले हैं तो वहां जितना भी बंदर भालू है ये मन सब थक चुके हैं खोजत खोजत। मन के किष्किंधा कांड में 4 गुफाएं। जी हाँ, एक मन के गुफा है, दूसरा बुद्धि के गुफा है, अहंकार के गुफा है और चित्त के गुफा है। चर्चा यहाँ पे मन बुद्धि के गुफा के चर्चा करना है। मन के गुफा से निकल के ये बंदर भालू मन जैसे बुद्धि के गुफा की ओर आगे बढ़ते तो वहां तक जात लेकर मन में निराशा उत्पन्न हो जा रहा था। अंगद जी कहते कि कह अंगद लो चन भरी बारी दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से अब हमारी मृत्यु तय हो चुकी है तैसे लागते जी। काबर समयावधि भी बीतत है। अब यह माता भगवती की कोई अता पता नहीं है। तो ये निराशाजनक स्थिति से निकाले पर जामवंत जी महाराज के द्वारा सत्संग किए जाते हो। भक्ति की प्राप्ति तभी संभव है जब मन और बुद्धि के मिलन हो। मन बुद्धि के समन्वय के पश्चात ही भक्ति की प्राप्ति हो सकते हैं हम सब ला। अब वो भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है तो गोस्वामी जी कहन की भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल गुण के खान है ये भक्ति हकति। वो मिल ही कब जब सत्संग हुई। अब यहाँ जामवंत के द्वारा सत्संग किए जाते हैं। कहते कि हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब अति बड़ भागी हैं जी जिन भगवान ब्रह्म के सेवा में जुटे हुए हैं। ये बात लो सुनते तो संपाति वहां बुद्धि के गुफा से निकलते।
अब कथे कि मैं तुम ला खाऊं कथे, तो अंगद जी के दिमाग सोचे लग जे थे, विचार करते, देख जी एक वो गिद्ध रही से जिन कहा है कि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। राम काज में अपन प्राण के उत्सर्ग कर देते, परम बड़भागी। आज देखन ये एक गिद्ध है। संपत्ति जैन कहा थे कि राम काज में निकले हुए सेवक मन ला खाऊं कथे कही। ये बात लो सुनते तो दोनों के बीच परिचर्चा होते, तो संपाति ये तय कर लेते कि ठीक है, तू मन मोला समुद्र किनारे ले चलो, मैं हा तुहर मन के सहायता करहूँ कथे। कैसने सहायता करबे, तब मैं वचन से सहायता करहूँ। अब तिलांजलि दे के पश्चात फिर पूछते कि सीता माता कदे कर है जी, तो वो कथे वो देते बेगा, वो देख ले भाई कथे। सब जन मोड़ी ले आजू बाजू देखतेगा, कहीं नहीं दिखी, यहाँ समुद्र को पार काला दिखना है कहीं। तब गिद्ध संपाति की इनका, मैं देखूं तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। गजे कि मैं देखत हूँ जी। अब स्वाभाविक है, गिद्ध मन के दृष्टि सामान्य जीव से अधिक रहते, अधिक दूरी तक देख सकते, लेकिन एकर मामला में अब है थोड़ा विशेष बात कथे का, तो ये गरुड़ वंश के आए ये गिद्ध हा, तेकर से ये मन सामान्य स्वभाव से ही 400 कोस से वो पार देख सकते। अब वो कारण है, वो कहा थे कि मैं देखूं तुम ना ही गिद्ध दृष्टि अपार। यदि दूसरा कारण में विचार करके देखन तो कथे कि देहाभिमान से मुक्त ही भक्ति के दर्शन कर सकते हैं। अब ये देहाभिमान का ये चर्चा भी देहाभिमान के तट पे ही होवत है। समुद्र का है तो देहाभिमान ही तो है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी। लेकिन कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर अवगाह दुस्तर अपारम, तो ये अवगाह भयंकर घोर दुस्तर अपार, ये समुद्र ला पार करके वो कर दृष्टि देखत है। तो ये तो देहाभिमान से पार हुई वही देख सकते ना। तो ये देहाभिमान से पार कैसे, ये कर लिए गोस्वामी जी लिखते कि गिद्ध अधम खग आमीस भोगी, ये तो अधम योनि के पक्षी आए। अब ये स्वयं कहे हैं, अंगद मल्ला बताते कि हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई, गए गगन रवि निकट उड़ाई। ये दोनों भाई है संपाति और जटायु जी, जेकर पिता के नाम का है तो अरुण, जैन सूर्य देव के सारथी के, भगवान भुवन भास्कर के सारथी के रूप में विद्यमान है। वो मन भी अपन बाप की तरफ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते, ज्ञान में अधिकार प्राप्त करना चाहते। सूर्य साधना के तात्पर्य है ज्ञान साधना से। अब ये इकर मन के पास दो विशेष चीज होते कथे का, एक तो आंख, दूसरा पंख। जिन पंख कर्म के प्रतीक है, आंख ज्ञान विवेक के प्रतीक है। तो ये मन दोनों अपन पंख के बल में उड़ते, और ज्ञान मार्गी वाला मन उड़ते ही तो साधना करते। लेकिन ध्यान रहे कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, यह बड़ा सावधानी से कदम रखे जाते हैं। ये मन चलिस तो है प्राप्त करे बर, लेकिन समय ऐसे आते कि तेज न सही सक सो फिरी आवा। जटायु जी जब पंखला जलते हुए देखते ना, आभास करते तेज बहुत हो चुके हैं, तो वो वापस आ जाते, काबर कि वो विवेकी है। अब विवेकी मन के लिए होते का, तो कोई भी हम यदि साधना के मार्ग में चलत हन तो शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, साधना के लिए तो साधन की आवश्यकता है ना ये शरीर की, तो वो वापस लौट जाते। लेकिन ये कैसे करते संपाति है, तो किहन की मैं अभिमानी रविनीय रावा, मैं अपन कर्म, ये कर्माभिमानी है। कर्म अर्थात पंख के बल में ही तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते, कर्माभिमानी है, देहाभिमानी है, ये निकट जाना चाहते। तो होते का वो कर पंख जल जाते और घोर चिक्कार करत वो जमीन पे गिरते। संत मन कथे कि एकरे से ती कथेगा गिद्ध के जैसे लालच नहीं करना चाहिए पद प्रतिष्ठा पाए बर। माँ गृध कश्यस्य विद्धनम, ये पतन हो जाते ओकर ज्ञान के प्राप्ति करत करत। लेकिन ये जब गिरते ना तो एक बात अच्छा होते, गिरे हुए ला दो व्यक्ति उठाते कथे। हमर रामायणी जी के भाव है, पहली कौन तो परमात्मा। जटायु जी जब गिरे हुए रहते ना तो बोला परमात्मा के गोद मिलते, और जब ये संपाति गिरते तो एला कौन उठाते, देखते तो कत को, लेकिन भूंजाए पंख वाला कर तीर में कौन ओधी देता। तो संत मिलते कहते महात्मा एला गोद में उठाते और ज्ञान देते का मुनि एक नाम चंद्रमा ओही लागी दया देखी कर मोही। एक मुनि मिलते जी नामे चंद्रमा है,
एक भाव ये भी गुरु जीवन से सुने मिलते कि ये सूर्य साधना किसने करत रही से, तो बैठे बैठे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अब ये सुषमना जे ईड़ा पीड़ा, ईड़ा पिंगला और सुषमना नाड़ी कथे, तो ये सूर्य नाड़ी के ही उपयोग करके साधना करत रही से। तो चंद्रमा मुनि कहते चंद्र नाड़ी तको कर तभी बराबर हुई, तब सुषमना नाड़ी जागृत हुई, तब कुंडली के योग साधना में ते आगे बढ़बे ना, तो तोर जब सहस्त्रार्थ खुल ही जागृत हुई, अब वही क्रम में ये जागृत कर लेते अपन सहस्त्रार्थ चक्र ला, सहस्त्रार्थ ला, तो वो ओकर से कथे कि मैं देखा तुम नहीं, काबर की जेकर कुंडली जाग गया ओकर लिए कोई भी चीज दुष्कर नहीं है। अब यहाँ ये मुनि मिले ना चंद्रमा, तो वो कर मन ला सुधार थे, वो कर दृष्टि ला साफ कर थे कथे, दृष्टि में अभिमान आ गया रही से, दिशा बदल थे, दशा बदल जे वो कर पड़े भूमि में चिकार करत। तो मुनि मिलते जेकर नाम से स्पष्ट है चंद्रमा मन सो जाए, तो चंद्रमा के प्रतीक मुनि ये मननशील है, अहंकार से बुद्धि जो मन ससी चित्त महान। तो ये मुनि के द्वारा बोला का मिलते कथे, तो ज्ञान प्रदान किए जाते। बहु प्रकार मुनि मोहि समझावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। बहुत प्रकार से समझाते, देह जनित अभिमान ला छुड़ाते, अर्थात देहाध्यास से मुक्त कर देते बोला। अब समझाइन का है, तो हमारे रामायण जी कहते हैं कि ये जो मृत्यु है ना, वो शरीर तक तो पहुंच सकते लेकिन स्वरूप तक नहीं पहुंच सके कहते। अब ते हरस कौन बाबू थे, ये शरीर नहीं हंसते हैं, तो कौन आओ गुरुदेव, तो किहन की ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर के अंश आस, चेतन आस, पवित्र हस, सहज में सुख के राशि यस। कथे की देह को, रामायण जी के भाव, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, यह पाप का भी बाप है। तब ये किन कथे का, हाँ मैं जान गया हूं गुरुजी, ये जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं हुए, जैसे वैसने शरीर में रहने वाला शरीर नहीं हुए। अब देखन ये गिद्ध देखत कैसे है, वो मन काबर नहीं देख पावत है, तो ये लोग गुरु की कृपा मिले है। गुरु जी पहली ले ही कही है कि जब त्रेता युग में भगवान के अवतरण हो ही, उकर नारी के हरण हो ही, तो भगवान दूत भेज ही ना, दूत मन कौन आए, तो कैवल्य साधन आए, कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट विपुल। जब ये कर्म के पथ में आगे बढ़ते भक्ति के खोज में, तो ये मला देखबे तो तोर पंख जम जही कही, कि वही दिन ते सीता के सुधी बता देबे, तेकर से तिक हाथ मैं देखूं तुम नाही। एक भाव ये भी कि गिद्ध की दृष्टि बदल चुके हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले, तेकर से श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तेकर से देखिए दिव्य दृष्टि से देख के कि वो दे बैठे हैं माता जानकी हक है कि गिरी, वो लंका के पर्वत में जहाँ सुंदर पर्वत है, वहाँ अशोक वाटिका में माता जानकी विद्यमान है। अब देखन बूढ़ भयऊ न करते हूँ, ये धन्य है गिद्ध के दृष्टि ला, जेन पहली तो ऊपर उड़े लेकिन मांस में दृष्टि रहे, वो कर देह में दृष्टि रहे, लेकिन आज वो नीचे बैठे हैं लेकिन ऊपर देखा थे माता जानकी भगवती ला, विदेही भगवती ला। धन्य है ऐसा दृष्टि ला। वो कहते बूढ़ भयऊ न तो करते हो, अब बुढ़ा गए बाबू, नहीं तुम्हारा अवश्य सहायता करते हो। जिन शेष है बस वही विशेष है, वो कर इस्तेमाल करके वो राम काज में सहयोग करते हैं। हम सबके पास भी उपसंहार के रूप में यही कहना चाहूँ, हम सबके पास भी वो अवसर है कि हम सब भी राम काज में अपन सहयोग कर सकन। साधन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता है। दिशा दृष्टि और दशा, दृष्टि बदलिश न गुरुदेव के सानिध्य में, तो वो कर दशा पर बदल जाते, पतन के मार्ग में जाते रहते, गर्त में पड़े रहते, तेकर उत्थान हो जाते। तो हम सबके पास भी वो अवसर है कि हम सब भी गुरु के सानिध्य प्राप्त करके विमल ज्ञान जल जब सोनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। हम सब भी वो भगवती माता जानकी के दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य बना सकथन। यही भाव के साथ अपन वाणी ला यही विराम।